बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बड़ी यूनिक होने जा रही है। आज हम अल्फ़ाबेट के ऊपर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ए से लेकर जी तक तमाम अल्फ़ाबेट की एनर्जी बताएंगे और जो एनर्जी नेगेटिव होगी उसको पढ़ने के लिए एंड पे अमर बताया जाएगा और जो एनर्जी पॉजिटिव होगी उसके लिए भी पढ़ने के लिए एंड पे अमल बताया जाएगा और ये दोनों अमल बड़े ज़बरदस्त किस्म के होंगे। वीडियो का टॉपिक है कि ए से लेके जी तक जो अल्फाबेट है उनको सितंबर के महीने में क्या नहीं करना चाहिए। ए से लेके जी तक जेड तक जो भी नंबर हैं आपके, उसमें हर अल्फाबेट की एनर्जी को बताया जाएगा कि उनको सितंबर के महीने में क्या नहीं करना। सबसे पहले ए वालों को सितंबर के महीने में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और अपनी सलाहियतों पे भरोसा रखना है, किसी पे एतबार नहीं करना। बी वालों को सितंबर के महीने में मोहब्बत से अपने मामलात को डील करना है, प्यार से अपने मामलात को डील करना है, गुस्सा, बहस और तकरार नहीं करना। जहां आप प्यार और मोहब्बत का अंसर रखेंगे वहीं आपको कामयाबी मिलेगी। सी वालों को सितंबर के महीने में गुस्सा नहीं होना और प्रेशर नहीं देना ना लेना, और प्रेशर, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, बहस, तकरार आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर होना है तो अपने हदूद में रहकर होना है। डी वालों को सितंबर के महीने में जज्बाती नहीं होना। आपके जज्बाती फैसले आपके मामलात को खराब कर सकते हैं। गाड़ी वगैरह एहतियात से चलानी है। ई वालों को सितंबर के महीने में ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं होना, बहुत ज्यादा नहीं सोचना। अगर आप बहुत ज्यादा सोचेंगे मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। और अगर आप बाहर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिएगा, वक्त का ज़िया ना कीजिएगा। एफ वालों को जो है सितंबर के महीने में थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी और अपने वक्त का ज़िया नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने कामों में गुजारना चाहिए क्योंकि आपके साथ मदद और नुसरत के फैसले होने वाले हैं। जी वालों को अगर कोई ऑफर आए तो उसको अवेल करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए ताकि जो भी मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। एच वालों को सितंबर के महीने में उदास, गमगीन, परेशान, प्रेशर, टेंशन नहीं लेना, उदासी नहीं लेनी और मामलात में डिले अगर हो तो उसमें नेगेटिव नहीं होना, परेशान नहीं होना। आई वालों को एहतियात करनी है, प्रॉब्लम हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, गाड़ी वगैरह एहतियात से चलाएं। चेंजिंग आ सकती है और अभी आपको वेट करना है, चेंजिंग नहीं करना। चेंजिंग करने से मामलात में डिस्टर्बेंस हो सकती है। जे वाले बहुत ज्यादा इख्तियारात के मालिक नजर आते हैं और मामलात में मदद होगी। आपने सुस्त रवि का इजहार नहीं करना, सुस्त नहीं होना, बल्कि कामों में डटे रहना। ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो फायदे उठाएंगे। के वाले नेगेटिविटी से बचें क्योंकि आपके मामलात में रुकावटें जो आएंगी वो आपके मामलात में खराबी भी कर देंगी। आपको पॉजिटिव रहना है, टेंशन नहीं लेनी और अपने लिए रूहानी अमाल जरूर करना है क्योंकि कुछ चीजें आपके मामलात को रोक रही हैं। एल वालों के ऊपर जिम्मेदारियों को बोझ पड़ सकता है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने ऊपर जो नेगेटिव असर है उसको खत्म करने की कोशिश करते रहना है। पानी पे दम करके जरूर पिए और जिम्मेदारियों की वजह से आपकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। एम वाले जो काम करेंगे उसको उसके फायदे नजर नहीं आते, उसी का ही जो है वो जहां फायदा होगा वहीं पे वो चीज इन्वेस्ट कर देंगे, इससे चीजें खराब हो सकती हैं। आपको जो है अपने मामलात को लेकर जो दूसरों के लिए आप सोचते हैं वो अपने लिए भी सोचें, अपनी एनर्जी को जाया नहीं करना। एन वालों के पास काम मौजूद होंगे और कामों के ऊपर इनकी तवज्जो होगी, ध्यान होगा, लेकिन कामों को आपको ज्यादा करना है, कामों में डिले नहीं करना। ओ वाले जो है वो अपनी फैमिली को वक्त दें, फैमिली को वक्त देंगे, घर वालों को वक्त देंगे तो फायदे उठाएंगे। बाहर लोगों को वक्त देने की बजाय आपको फैमिली को वक्त देना है। पी वालों को प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, नेगेटिव नहीं होना और मामलात में डिले नहीं करना। पी वालों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आप लोग नेगेटिव असरात की वजह से प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं, इसलिए आप डर खौफ निकालें। क्यू वालों के लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है और मामलात में मदद आ सकती है।
इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई उस पे आपने आंखें बंद करके यकीन नहीं करना। पहले बात को सुनना है, समझना है, फिर इस पर अमल करना है। आर वालों की अगर बात करूं तो आर वालों के लिए कामयाबियों के रास्ते हैं, कामयाबियां मिलेंगी, लेकिन आप लोगों को जबरदस्त तरीके से मदद का फायदा उठाना है, वक्त को जाया नहीं करना। जो काम आ रहे हैं उन कामों को जो है स्पीड के साथ करेंगे तो और ज्यादा फायदा उठाएंगे। एस वालों के लिए जो है जो भी काम करें उसमें काफी चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन लिख पढ़ करें और अपने मामलात को ज्यादा ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग करें। आपके दुनियावी मामलात में जबरदस्त मदद है, रूहानी मामलात को भी आपने स्किप नहीं करना। टी वालों के लिए अगर बात करें तो टी वाले जो है सितंबर के महीने में कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं, पैसे आ सकते हैं, मामलात में जबरदस्त मदद होगी, लेकिन आप लोग जो है एक्टिव नजर आने चाहिए। आप जितने एक्टिव होंगे, जितने मेहनत करेंगे, उससे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। सुस्त रवि का नहीं आपने मुजाहरा करना। वी वालों को अपनी मर्जी नहीं करनी, अपने बड़ों और बुजुर्गों के मशवरे के साथ काम करना है, और जितना आप मशवरा करेंगे उतने भी आपके माली और रूहानी मामला जबरदस्त होंगे। और डब्ल्यू वाले अपनी बातें अपने तक रखें, जितना आप अपनी बातें अपने तक रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अगर आप दूसरों तक बातें फैलाएंगे तो फिर आप नुकसान भी उठाएंगे। एक्स वालों को कामयाबी अगर मिले तो कोशिश करें कि अपनी कामयाबी का जो है ढंढोरा ना पीटें, बल्कि खामोशी के साथ अपने मामलात को हैंडल करें। वाई वालों को बड़ी खबर मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, और आप लोग जो है अपना बिजनेस या अपना जॉब या कैरियर बेहतर कर सकते हैं। डिले नहीं करना, बल्कि हिम्मत के साथ फैसले करने हैं, सुस्त रवि नहीं आनी चाहिए। जेड वालों को उदास नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, परेशान नहीं होना, और अपने मामलात को लेकर जो है वो सुस्त रवि और टेंशन और मायूस नहीं होना, इससे आपके मामलात डिस्टर्ब हो सकते हैं। अच्छा जनाब, इसमें यू रह गया, तो यू वालों के मामलात में प्रॉब्लम अगर आए या मामलात में डिले हो तो उस डिले और प्रॉब्लम को खत्म करना है, क्योंकि सुस्त रवि, काहली और डिले होने की वजह से भी मामलात में खराबी हो सकती है। जिनके अल्फाबेट में पॉजिटिविटी है वो लोग सितंबर के महीने में सूरह इखलास 41 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा पढ़ेंगे तो उनके कामों में बूस्ट लगेगा। और ये सितंबर की 1 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक का अमल कर लें। और अगर जो लोग ये ना कर सकें तो नौचंदी जुमेरात, यानी कि जब नया चांद चढ़े तो उसकी पहली जुमेरात से जो है वो अमल करें और 11 दिन पूरे करें। और जिनकी नेगेटिविटी है उस असर को खत्म करना है तो उसके लिए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 41 टाइम रोजाना पढ़ना है 1 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक। और जो 1 सितंबर को ना शुरू कर सके वो नौचंदी जुमेरात, यानी कि जो नया चांद चढ़ेगा उसकी पहली जुमेरात से लेके 11 दिन का अमल करेंगे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ेंगे। बड़ा जबरदस्त अमल है। जो लोग ये अमल करें वो हमें कमेंट में जो है मैसेज भी जरूर करते हैं। बहुत शुक्रिया।